वो तो पूछ रहे थे, कल हमने 1.5 घंटा ऐसी 2 सेक्शनों पे हमने पूरा किया था और इसको पढ़ लिया था हम लोगों ने। ये चैप्टर 8 है हमारे पास में, और चैप्टर 8 ये किसका है? BNSS का है। BNSS 2023। वैसे तो ये पता ही है, 1 जुलाई 2024 से ये इन्फोर्समेंट हुआ था, बट ये जो बन के आया था 25 दिसंबर, शायद 25 दिसंबर 2023 में ये गजट हुआ था, यदि मैं सही हूं तो। जून जुलाई में बना था ये। ठीक है, चलो छोड़ो, ये तो बाद की बात है। ये चैप्टर क्या है? हमने पढ़ा था अटैचमेंट। क्या पढ़ा था हमने? किसी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कैसे करते हैं, फॉर फीचर कैसे करते हैं हम उसको, फॉर फीचर्स। ठीक है, जब्त करना है या उसको अटैच करना है। बात थी सेम जूरिडिक्शन, जिसको हम लोकल जूरिडिक्शन की बात करते हैं। लोकल जूरिडिक्शन क्या होता है? एनीवन? नहीं, चलो मैं ही बता देता हूँ। जूरिडिक्शन क्या होता है कि जैसे कि एक ये प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो आज हमारे ये एडवोकेट चेतना मैम जुड़ी हुई हैं, आज हम उनके ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि चेतना मैम है, ये रहती हैं ऋषिकेश में। ठीक, तो ऋषिकेश अपने आप में डिस्ट्रिक्ट है। रुड़की है या ऋषिकेश डिस्ट्रिक्ट है मैम? सर डिस्ट्रिक्ट देहरादून है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट देहरादून है। तो डिस्ट्रिक्ट हो गया ये देहरादून। ठीक है, और ऋषिकेश में रहती हैं। अब जो पूरे देहरादून जो डिस्ट्रिक्ट है ना, इसका एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देहरादून। अब वो ऋषिकेश से रिलेटेड हो, ऋषिकेश उसकी तहसील टाइप नहीं होती है, वो हो गया जोन होते हैं एक तरीका से। डिस्ट्रिक्ट को भी 3-4 जोन में डिवाइड किया जाता है ना। तो उस जोन में यदि कोई प्रॉपर्टी विवाद हुआ, या सॉरी कोई केस चला, उस जज साहब को वहां की कोई प्रॉपर्टी हमें क्या करनी है? अटैच करनी है। प्रॉपर्टी क्या करनी है? हमें अटैच करनी है। किस जगह की? ऋषिकेश की। तो वो केस कहाँ चला होगा? देहरादून डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की लोकल जुरिडिक्शन में ऋषिकेश आता है या नहीं आता? सर जो आता है। हाँ, जो ऋषिकेश है वो इस देहरादून का क्या हो गया? लोकल जुरिडिक्शन हो गया। ठीक है जी। तो एक केस तो ये हो गया, जब भी हम लोकल जूरिडिक्शन बोलेंगे तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जज साहब बैठे हुए हैं ना, उनका जूरिडिक्शन क्या हो गया? पूरा देहरादून हो गया, देहरादून डिस्ट्रिक्ट। अब देखो, मेरी बात समझना, ऐसा नहीं है कि मान लो एक जज साहब, जैसे कि जज साहब लिखा रहता है ना, जे एम जज साहब 1, JM जज साहब 2 लिखा होगा। अब इन दोनों में अंतर है। अब ये 1 लिखा ना, ये फर्स्ट क्लास वाला नहीं है, ये फर्स्ट क्लास वाला नहीं है, ध्यान रखना। यदि वहां लिखा होगा JM फर्स्ट क्लास 1, JM फर्स्ट क्लास 2, तो ये दोनों सेम है। बट क्या है कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट का जैसे ऋषिकेश है, वो अलग दे दिया। और कोई बताना एरिया ऐसे ऋषिकेश का, वो सॉरी वही देहरादून का। सर एरिया हाथी भटकला है, रेस कोर्स है, जाखन है, राजपुर रोड है, हल्दीराम। ये मतलब ऋषिकेश के नहीं, देहरादून के जो अलग अलग जोन पड़ते हैं। सर बहुत सारे पढ़ते हैं ना, तो वो सचिवालय, हाँ हाँ रिस्पना पुल विधानसभा। हाँ हाँ, बिल्कुल वही वही।
ऐसे ही जैसे मान लो जे एम फर्स्ट क्लास ऋषिकेश, जे एम फर्स्ट क्लास रेस्को, जे एम फर्स्ट क्लास, ऐसे। तो ये 1 इनको देखेगा, 2 इनको देखेगा, 3 इनको देगा, लेकिन इनकी जूरिडिक्शन जो होगी ना, पूरा देहरादून होगा। ये नहीं है कि भाई ये तो केवल ऋषिकेश को देख रहे थे तो ये जाके देहरादून में अटैचमेंट नहीं करा सकते, वो करा सकते हैं। ये उनकी लोकल जूरिडिक्शन बनती है। जो पूरा जिला है ना, वो लोकल जूरिडिक्शन है उनकी वो। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली जिस एरिया में वो अटैचमेंट होगा, वो केस उसी जज साहब के पास चल रहा होगा, फाइल ही उनके पास होता है वो। ऐसे ही होता है ना वाला मैडम? जी सर। ठीक है, तो वहां प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने ये तो लोकल जूरिडिक्शन की बात करी थी मैंने। अब दूसरा मैंने बताया था इन इंडिया, नॉट इन लोकल जूरिडिक्शन, या स्टेट मान लो, इन स्टेट नॉट इन लोकल जूरिडिक्शन। बट यहाँ पे केवल लोकल जूरिडिक्शन और आउट ऑफ मतलब अदर जूरिडिक्शन, ये बात की गई है। यहाँ पे स्टेट का तो कोई मैटर ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ हाई कोर्ट देखता है क्या नाम, जूरिडिक्शन को। तो जब भी हम जूरिडिक्शन काउंट करते हैं, वो हाई कोर्ट के बेस पे वो जाता है सारी चीजें। अब मैं वही एग्जांपल देता हूँ, जैसे बुलंदशहर, ठीक, दूसरा गाजियाबाद, तो मैं समझाने के लिए। तो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव अलग है, इसका जुडिशियल सिस्टम अलग है, इसका जुडिशि सिस्टम अलग है, ये हाई कोर्ट ने डिसाइड कर रखा है। ठीक है। अब ऐसे ही ऋषिकेश का अलग है, देहरादून का, सॉरी देहरादून अलग है। और यदि मैं उत्तराखंड का और कोई वो लूँ, तो जैसे कि कोटद्वार भी एक डिस्ट्रिक्ट है शायद। ठीक है। हल्द्वानी भी एक डिस्ट्रिक्ट है, हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट। तो ऐसे ही ये डिस्ट्रिक्ट है सारे के सारे। तो ये क्या होता है इन इंडिया में, बट लोकल जूरिडिक्शन नहीं है ये। तो इसमें अटैचमेंट हमने पढ़ लिया था कैसे होता है, कि बुलंदशहर के जो ऑनरेबल कोर्ट होते हैं, गाजियाबाद ऑनरेबल कोर्ट को समन वो करेंगे, अटैचमेंट का समन करते हैं। ठीक है। अब वो यहाँ भेज देंगे, ये कोर्ट अब लोकल जूरिडिक्शन में अपना प्रोसीजर, अपना बंदा भेजेगा, कोर्ट जाएगा, यहाँ के लोग जाएंगे तो वहां पर अटैचमेंट को करके लेके आएंगे, बट वो करवाएगा गाजियाबाद वाला, ना कि बुलंदशहर वाला करवाएगा। ऐसे ही यदि कोई यूपी में है और दिल्ली में कोई प्रॉपर्टी है, यूपी वाला दिल्ली में अटैचमेंट यदि करवाएगा तो कैसे होगा? बताओ। चलो तुम्हारा एग्जांपल उसे आगे बढ़ाते हैं। बुलंदशहर कोर्ट का कोई ऑर्डर आया कि दिल्ली के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, नहीं चलो ये सिविल का काम करती हैं मैडम, ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली में रहती हैं ये। ईस्ट दिल्ली में किसी प्रॉपर्टी को अटैच कराना है, इन कोर्ट का ऑर्डर है। अब ये कैसे होगा भाई, ये तो यूपी है और ये दिल्ली है, तो कैसे अटैचमेंट होगा? अब फिर यहाँ हो जाएगा अटैचमेंट। कैसे होगा?